आइए सामीन, आज हम आपको एक नई दुनिया से मुतारफ करवाते हैं। इसी तरह का मौसम था, कभी बारिश हो जाती, कभी हबस हो जाता, कभी कुछ भी नहीं होता था। गर्मी होती तो शदीद गर्मी, चुभने वाली गर्मी, फिर रात हो जाती थी, और कभी सर्दी, इंतहाई सर्दी, और उस सर्दी के अंदर लिहाफ ओढ़े भी सर्दी ही लगती थी। और फिर जब रात हो जाती थी तो उन दिनों वो एक इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। दिन भर नौकरी होती, सारी रात लैपटॉप और किताबों में सर दिए रखता। बीवी बच्चे बेचारे भी उसे इग्नोर होते, लेकिन उसके सर पे यही धुन सवार थी कि बस किसी तरीके से इम्तिहान पास करना है। इम्तिहान असल में उसके नजदीक एक पासपोर्ट था जो उसे एक नौकरी से जंप मार के किसी दूसरी भी अच्छी जगह पर ले जाने के लिए काफी था। तो ये इम्तिहान बहरहाल जरूरी था। पहला सेमेस्टर हो गया, जिंदगी में उसे पहली बार पता चला कि पढ़ना क्या होता है। इससे पहले तो वो कई दफा बगैर पढ़े भी पास हो चुका था, लेकिन ये कुछ टेक्निकल टाइप एजुकेशन थी, इधर जान मारे बगैर चारा नहीं था। दूसरा सेमेस्टर शुरू हुआ तो कोर्सेज भी जरा टफ आ गए। अब दिन में कभी दफ्तर में टाइम होता तो वो उधर भी लैपटॉप खोल के बैठ जाता। एक दिन पढ़ते पढ़ते वो किसी काम से उठा तो उसे गर्दन में शदीद दर्द हुआ तो चक्कर सा आया और चकरा कर वो बैठ गया। बैठने के बाद फिर वो लेट गया, लेकिन गर्दन का दर्द ना खत्म होना था, ना खत्म हुआ। वो तंग आकर ऑफिस से घर आ गया। घर पे भी दवा दारू के बावजूद उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस तरह उसने पहली बार टिका के पढ़ने की कोशिश की थी, इसी तरह कोई दर्द भी पहली बार ही उसे टिका के हुआ था। हॉस्पिटल जाने से उसकी जान निकलती थी। दर्द लेकिन कम होने की बजाय जब हद से ज्यादा हो गया तो वो मजबूर था कि किसी डॉक्टर को जरूर चेक करवाएगा। लेकिन जब चेक करवाने की बारी आई तो दर्द की शिद्दत इतनी बढ़ी कि वो बेहोश होकर गिर गया। ज्यादा नहीं, 12 सेकंड। दोबारा होश में आ गया, लेकिन 12 सेकंड पहले वाली दुनिया, 12 सेकंड बाद दुनिया में जमीन और आसमान का चेंज आ चुका था। वो सिर्फ 28 साल की उम्र में बेहोश हुआ था और ठीक 12 सेकंड बाद उसे होश आया तो वो 40 साल का एक पुख्ता आदमी बन चुका था। वो तो इससे ज्यादा बढ़कर 55 का भी होता तो कोई हैरत नहीं होनी थी। फर्क पड़ना था, ऐसे ना पड़ता तो किसी और तरह पड़ जाता। 28 के बाद 29 और 30, उसके बाद भी तो 40 आने ही थे, लेकिन हुआ ये कि वो जरा शॉर्टकट लेते हुए बड़ी स्पीड के साथ डायरेक्ट ही 40 साल को पहुंच गया और वो एक सीनियर सिटीजन हो गया। तो बस वो थोड़ा जल्दी 40 का हो गया। 2-4 माह बाद उसके बाल भी सफेद होने शुरू हो गए। पहले वाली फिटनेस भी दोबारा वापसी का नाम नहीं लेती थी। ख्याल भी अब उसके पहले जैसे ख्यालों के जैसे नहीं थे, बिल्कुल उलट थे। पहले जो आया करते थे जवानी की रंगीनियां होती थी, अब जो आते थे वो बच्चों की परेशानियां होती थी। और वक्त के साथ साथ वो डरपोक होता जा रहा था, लेकिन ये उसका अंदरूनी मामला था। सामने की कहानी ये थी कि उसकी शक्ल पर वो पहले वाला इत्मीनान बिल्कुल ही खत्म हो गया था। इम्तिहान पूरा हो गया, कामयाबी हो गई, लेकिन वो पहले वाला आदमी वापस लौट कर नहीं आया। अब 28 बरस वाले 40 साल के उस आदमी को वापसी का खुरा निकालना था। वो बेमकसद घूमना पसंद करता था। एक ही सड़क पर बगैर बोर हुए भी वो 10 बार कई किलोमीटर तक घूमता था। तो वो घूमना शुरू हो गया। एक दिन घूमते घूमते उसे पौधों की एक नर्सरी दिखाई दी। वो अंदर घुस गया। ज्यादातर नर्सरियों की साइंस ये होती है कि जूतों या कपड़ों की दुकान की तरह आपके सर पर सेलमैन मुसल्लत नहीं होता। कोई आया भी तो एक आध बार पूछ के चला जाएगा। आप आधा पौना घंटा पौधे देखने में गुजार सकते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो शख्स सड़कों पे घूमने की बजाय इन मसनूई जंगलों में गुम हो जाना ज्यादा पसंद करने लगा। आज एक नर्सरी, कल दूसरी, फिर तीसरी। अभी आप सड़क पे हैं और अभी एकदम गेट के अंदर पांव रखते ही परिंदे, दरख्त, पौधे, फूल, सब कुछ एकदम से सामने, नजारा चेंज, बहुत सारा ये सामने धरा हुआ। उसे ये फीलिंग बहुत पसंद आती थी। फिर एक नर्सरी में उनमें ऐसी भी थी जहां एक दिन एक बाबा कैक्टस उसे मिल गया। हुआ यूं कि एवं ही घूमते घामते बाबे से उसने एक अजीब बेसिरे से पौधे के बारे में पूछा। वो पौधा ऐसे था जैसे कार्टून कैरेक्टर हो, मोटा सा पेट, पतली गर्दन, हाथी के कानों जैसे झूलते पत्ते और पीले एक दो फूल। फिर वो अपने साइज से कुछ ज्यादा ही बड़े गमले में था। जिस दिन पूछा उस दिन बाबा कैक्टस उधर ही इस पौधे के पास खड़ा उसे प्यार से देख रहा था। वो कहने लगा कि इसे पीची पोडियम कहते हैं, लेकिन ये इसकी एक खास किस्म है। ये वैसा नहीं है जैसे ये सामने वाले बहुत सारे हैं। फिर उसने एक और तरह के पेची पोडियम दिखाए जो हाथी के सूंड जैसे थे, लेकिन वो सूंड जो जमीन से उगी हो और जिस पर कांटे हों, जो सीधी 4-5 फुट तक ऊपर चली जाए और उसके आखिर में थोड़े से पत्ते हों। वो सब दिखाने के बाद बाबा कैक्टस दोबारा उस कार्टून पौधे के पास आया और उसके कारनामे बयान करने लगा। बाबा कैक्टस इस इलाके की कैक्टस यूनियन का रिटायर्ड सदर था। एक जमाने में उसने अपने अनोखे पौधों की नुमाइश पे कई इनाम जीते थे। अब वो जमाना नहीं रहा था। अब बाबा नर्सरी का रखवाला था। बाबा कोई 5 फीट 10 इंच का था। मूछें नहीं थी, घनी सफेद दाढ़ी थी, फौजी कट बाल थे जो बिल्कुल पीछे होते थे, मुकम्मल सर पर थे लेकिन कहीं कहीं से खड़े भी होते थे। भवें काली थी, कभी कभी नजर का चश्मा भी लगाता था। थोड़ा ओवरवेट था लेकिन शलवार कमीज में लगता नहीं था। बाबे का पौधों से ताल्लुक कमर्शियल नहीं था। वैसे तो उसकी जिंदगी में कुछ भी कमर्शियल नहीं था, लेकिन पौधों की देखभाल और उन्हें बेचना बहरहाल उसका रोजगार तय पाया था। यूं कहा जा सकता है कि बाबे का शौक उसकी नौकरी बन गया था तो बाबा मौज में था। वो जो सड़कों पे घूमना पसंद करता था वो फिर बाबे से दोस्ती करके इधर ही बैठ गया। बाबा उसी की तरह आवाजार था, लेकिन बाबे को पौधे फ्रेश कर देते थे। बाबा कैक्टस ने पौधों की इतनी साइंस उसे बताई कि उसने घूमना बंद करके पौधे पाल लिए। अब वो नौकरी करता था, फिर बाबे के पास जाके उससे लेक्चर लेता था, फिर पौधे ढूंढता था और रात को घर आता तो कोई ना कोई पौधा हाथ में होता था। उसके चेहरे का इत्मीनान लौट चुका था। बाबा अच्छा खासा अकीदे वाला आदमी था, लेकिन हराम है जो उसने कभी एक बिगड़े हुए नौजवान को उसकी इस्लाह के लिए उसे नमाज की या किसी और चीज की दावत दी हो या उसे अच्छा बनाने की कोशिश की हो। वो दोस्तों को दोस्त रखना जानता था। बाबा कैक्टस ने उसे बहुत सारे गुण दे दिए। वो घूमने वाला बंदा, आप उसे लाटू शाह कह सकते हैं। तो लाटू शाह को एक फुल टाइम मसरूफियत मिल गई। अब वो एक छोटा मोटा माली था और बाकी टाइम अपनी नौकरी करता था। लाटू शाह को बाबे ने बहुत से ऐसे लोगों से मिलवाया जो उसकी तरह जुनूनी थे, जिन्होंने दुनिया भर के पौधे पाले हुए थे, जिनके घरों की छतों पर बोटनिकल गार्डन लगते थे। लाटू शाह फिर पौधे पालता और मटियों में हाथ मारता मारता ऐसा मसरूफ हुआ कि बाबे से मुलाकात कम हो गई। फिर लाटू शाह ने शहर से बाहर किराए पर घर लिया तो बिल्कुल ही आना जाना कम हो गया। उसे एक बात मालूम थी कि अगर 40 से दोबारा 28 बरस की उम्र तक वापस जाना चाहता है तो रास्ता यही वाला होगा, मट्टी वाला, पौधों वाला, धूपों वाला, मालियों वाला, पसीनों वाला। लेकिन आपने कभी सुना है कोई अपने वक्त से निकलकर दोबारा पीछे गया हो? लाटू शाह भी नहीं गया, लेकिन गुजारा मुजारा चल गया। बाबे ने उसे वहां धक्का दे दिया था जहां 28, 40 या 52 की कोई भी उम्र मानी नहीं रखती। लाटू शाह अपने पौधों में रहता था और मालिक की हमदो सना करता था। आखिरी मुलाकात के 4-5 साल बाद उस दिन लाटू शाह को मालूम हुआ कि बाबा कैक्टस की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। लाटू पूछने चला गया। बाबा बात नहीं कर सकता था, वो पिघल गया था। बाबा अपने पुराने साइज से आधा हो चुका था, जैसे किसी तस्वीर को सॉफ्टवेयर से श्रिंक कर दें
और वो इन्हीं खदोखाल के साथ सुकड़ जाए। बाबा आज वैसा ही था। उसे देख के बाबे की आंखों में चमक आई। उसने बोलना चाहा, लेकिन जिस्म ने साथ नहीं दिया। लाटू शाह आधे घंटे बाद बाहर निकल आया। बाबे ने 6 साल पहले एक कैक्टस उसे गिफ्ट दिया था। आज पूरे पौधे उसने इधर उधर किए तो उसका एक कांटा चुभ गया। तब लाटू शाह को याद आया कि ओहो, बाबे की डेथ को आज 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। तो मेरे दोस्तों, कुछ समझे? देखिए, गया वक्त हाथ नहीं आता। वक्त के साथ साथ ये सब तब्दीलियां मेरे और आपके अंदर भी आती हैं। लेकिन जब आप ऐसी किसी परेशानी के अंदर घिर जाएं, तो मेरा मशवरा आपको है कि कोई हॉबी पालिए। और इन हॉबीज में से सबसे बेस्ट हॉबी पौधों से मोहब्बत है। पौधों से प्यार कीजिए, फ्यूचर पे इन्वेस्ट कीजिए, आपकी तबीयत और सेहत बहाल रहेगी। अदरवाइज अगर आपने कुछ शौक ना पाले तो आने वाले वक्त पर तन्हा रह जाएंगे। और 40 प्लस के बाद और 50 प्लस के बाद तो इतनी टेंशन बढ़ेगी कि सोचना मुश्किल हो जाएगा अब क्या करें। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।